नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री और उस एंशियंट हिस्ट्री में भी हम लोग गुप्ता एम्पायर के जो फॉल ऑफ हुआ था उसके बाद जो एक डायनेस्टी आती है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, और वो जो किंग आता है हर्षवर्धन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारी चीजें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर इन द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी के आसपास क्या होता है, नॉर्थ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जो है स्प्लिट हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आ जाती है। उसी टाइम पीरियड पे हर्षवर्धना करके एक किंग जो है वो बाहर आते हैं, और वो कौन सी डायनेस्टी से थे? वर्धना डायनेस्टी। और उसको पुष्यपुति डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि पुष्यपुति जो थे उन्होंने उसको क्या किया था, ये वो फाउंडर मेंबर थे या फाउंडिंग जो फादर थे वो कौन थे? पुष्यपुति। इसीलिए इसको पुष्यपुति डायनेस्टी बोलते हैं। तो हर्षवर्धना बेसिकली गुप्ता एम्पायर के फॉल आउट के बाद जैसे ही स्प्लिट होता है नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी के आसपास, उसमें हर्षवर्धना डायनेस्टी भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखें पुष्यपुति डायनेस्टी के बारे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिन्होंने किन्हें हुन्स का जो अटैक हुआ था उस टाइम पीरियड पे, उसको क्या किया था? पूरी तरीके से फेल किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कौन सी डायनेस्टी ने किया था, तो आप बोल सकते हो कि ये कौन सी डायनेस्टी थी? पुष्यपुति डायनेस्टी है। इन्होंने क्या किया था? हुन्स के अटैक को पूरी तरीके से फेल किया था। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के किंगडम के टाइम पे दो ट्रेवलर्स आते हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, दोनों चाइनीज होते हैं। आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हर्षा का जो है चाइना की तरफ थोड़ा सा एफिलिएशन था, कैसे वो जो है पूरी अपने आर्मी वगैरह और अपने कमांडर वगैरह चाइना भेजता है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि ह्यूएनसांग करके एक जो चाइनीज ट्रेवलर है, वो 631 एडी में, किस टाइम पीरियड में? 631 एडी में कहाँ पे आते हैं? हर्षा के किंगडम में आते हैं, और वो यहाँ पे 8 ईयर्स तक रुकते हैं। और रुकने के बाद ये अपना एक डिसीजन निकालते हैं, और या अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये बताते हैं कि ये जो किंगडम है रहने के लिए, और ये जो अकाउंट बनाते हैं ये ह्यूएनसांग, वो फेवरेबल बनाते हैं किसके? हर्षा के फेवरेबल बनाते हैं। दूसरा, ये बताते हैं कि हर्षा का किंगडम जो है पूरी तरीके से जस्टिस के बेस्ड पे है, और हर्षा के मन में अपने सब्जेक्ट को लेकर क्या है? जेनरोसिटी है या दयालुता का भाव है। और क्या बताते हैं हर्षा के बारे में? ये जो ह्यूएनसांग है वो कौन से टाइम पे आए थे? 631 एडी में, और 8 ईयर्स तक हर्षा के टाइम पीरियड पे रहते हैं। अगर हम लोग थोड़ी और बेसिक सी बातें देखें हर्षा के बारे में, तो वो एज ऑफ 16 पे क्या बन जाते हैं? किंग बन जाते हैं। एज ऑफ 16 पे क्यों बनते हैं? क्योंकि एक तो उनके जो है ब्रदर इन लॉ, और दूसरा उनका ब्रदर है, उनका असैसिनेशन हो गया था, तो उसका बदला लेने के लिए ही उनको किंग बनना पड़ता है। दूसरा, फिर वो कैसे बैटलफील्ड में आते हैं, कैसे वो अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं लोगों के साथ, अदर ग्रुप्स के और अदर टेरिटरीज के साथ। तो सबसे पहले इनका मोटिव होता है, सबसे पहली लड़ाई वो जब लड़ते हैं तो वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए लड़ते हैं, जो सती को कमिट करने वाली थी। अब वो सती को कमिट क्यों करने वाली थी? उसका रीजन था कि मालवा का एक किंग था, वो उनको क्या कर देता है? किडनैप कर देता है। लेकिन किडनैपिंग के बाद उनकी सिस्टर जो राजश्री है, आगे हम लोग देखेंगे स्लाइड में, राजश्री वो कैसे भी तरीके से बच के आ जाती है वहां से, मालवा के किंग के जो है चंगुल से बच के आ जाती है। तो लेकिन वो उसको डिग्निटी पे ले लिया था उसने कि मुझे किडनैप किया, मुझे उसके वहां रहना पड़ा था, ये सारी चीजों को लेकर वो अपने डिग्निटी पे ले लेती है। इसी बात को लेकर वो सती को कमिट करने वाली होती है। लेकिन हर्षा क्या करते हैं? हर्षा उसका बदला लेने के लिए दो वॉर लड़ते हैं, उसमें से एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो वॉर कौन कौन से? एक तो जो है देवगुप्त, मालवा का जो किंग था उसको हरा देते हैं पहला। दूसरा, जो देवगुप्त, जो शशांक का एक रूलर था बंगाल का, जिसने इस देवगुप्त को हेल्प किया था किडनैप करने में, किसको? हर्षा की सिस्टर को। तो उसको भी हर्षा क्या है, एक वॉर करके उसको भी डिफीट कर देते हैं। और इस तरीके से हर्षा का जो किंगडम है, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा नॉर्थ से स्टार्ट होकर ईस्ट तक चला जाता है, क्योंकि शशांक कहाँ पे रूल कर रहा था? ईस्टर्न पार्ट में, बंगाल में रूल कर रहा था। तो इसको हरा के हर्षा कहाँ तक पहुंच जाता है? बंगाल तक। इस तरीके से हर्षा की एक बहुत टेरिटरी, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का या टेरिटरी का, उस टाइम पीरियड पे हर्षा के अंडर अंडर में आ जाता है। तो याद रखना है उसको, हर्षा ने किसको हराया था? शशांका को हराया था। अगर हम लोग आगे देखें हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो जो कैपिटल थी वो थी कौन सी? कन्नौज। ठीक है। हर्षा के जो किंगडम में छत्रप्स हुआ करते थे। देखो छत्रप्स और ये सामंता सिस्टम क्या होता है, ये जनरली क्या होते हैं? मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आपको पता है कि एक जो कोई भी किंगडम होता है वो सेंटर में क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और दूसरे जो एनेक्स्ड एरियाज है, कोई भी एनेक्स्ड एरियाज है, उनको क्या करता है? कुछ कम पावरफुल लोगों को क्या देता है? गवर्नेंस करने के लिए देता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? छत्रप्स बोलते हैं। जैसे राजा यहाँ बैठा है कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है, और दूसरे कुछ लेस पावरफुल लोगों को क्या करता है? प्रोविंशियल सेंटर्स का हेड बना देता है। इन लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जब भी राजा को असिस्टेंस चाहिए होता है, किस मैटर में? मिलिट्री असिस्टेंस। या फिर ये लोग टैक्स भी देते थे राजा को, गिफ्ट भी देते थे, प्लस ये सोवेरेनिटी एक्सेप्ट करते थे। सोवेरेनिटी किसकी एक्सेप्ट करते थे? किंग की एक्सेप्ट करते थे।
ठीक है, तो इन लोगों को क्या बोला गया है, सामंता बोला गया है। छत्रप क्या है, छत्रप वही पोस्ट का नाम है, लेकिन ये किनके अंडर में रखा जाता था, ये किनके अंडर में थे, कुशाना रूलर्स के अंडर में। हर्षा के अंडर क्या बोला जाता था, इनको सामंता बोला जाता था या सामंता सिस्टम बोला जाता था। अगर आप ये देखोगे तो इन्हीं में से कुछ सामंता जो बड़े हो जाते थे, इनका नाम क्या रखा गया था, महासामंता। और ये महासामंता क्या करते थे, ये मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते थे हर्षा को। जब भी जरूरत होती थी, वॉर के लिए जाना पड़ता था, तो ये लोग क्या करते थे, मिलिट्री का असिस्टेंट देते थे, किसको, हर्षा। ठीक है, तो याद रखना सामंता सिस्टम हर्षा की डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन के साथ, तो याद रखो अभी तो देखो हमारे रिलेशन मॉडर्न डे में तो कितने हॉस्टाइल हो चुके हैं चाइना के साथ, लेकिन हर्षा वाज द फर्स्ट किंग हु मेंटेन्ड द कॉर्डियल रिलेशन विद द चाइना। ठीक है, ही ऑल्सो सेंट द मिशंस टू चाइना। ठीक है, और वहीं से जब ये ह्यूएनसांग जो इंडिया से, चाइना से इंडिया आते हैं, देखो ये दो रूलर, दो जो ट्रेवलर्स है, ह्यूएनसांग एंड फायान, हम लोग देखेंगे फायान का यहाँ मेंशन्ड भी है आगे। ये दोनों लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, ये आते हैं टू विजिट द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ बुद्धा। ये देखने के लिए आते हैं कि बुद्धा का जो है वो जमीन और ये जो लैंड है वो कैसा है, क्या सिस्टम है, कैसे लोग है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, उन सब चीजों को देखने आते हैं। जब ये देखने आते हैं तो जो किंग रूल कर रहे होते हैं उनके अंडर की कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करते हैं, कौन, ह्वेनसांग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि हर्षा के जो है किंगडम में कोई टाइप की स्लेवरी नहीं थी उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, ये बड़ी बात थी कि उस टाइम पे जो पोस्ट गुप्ता है, गुप्ता पीरियड पे देखोगे तो स्लेवरी जो है वो पीक पे थी, पोस्ट गुप्ता में स्लेवरी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें हर्षा के रिलीजन के बारे में, तो हर्षा के रिलीजन के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भगत था। उसी को लेकर उन्होंने अपने आप को एक, और अपने आप को उसकी जो सब्जेक्ट थी, यानी कि जो उसकी प्रजा थी, वो उसको क्या बोलती थी, परम माहेश्वरा, मतलब सुप्रीम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। और उन्होंने शिवा को अप्रिशिएट करने और भक्ति में एक बुक भी लिखी जिसका नाम था नागनंदा। नागनंदा खुद हर्षा ने लिखी है, किससे रिलेटेड है, प्रेज ऑफ शिवा एंड पार्वती, शिवा एंड पार्वती। लेटर ऑन क्या होता है, हर्षा इन्फ्लुएंस में आके सेविज्म या शिवा की भक्ति से धीरे धीरे दूर जाते हुए किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें दो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों लोग कौन कौन से, एक तो उनकी सिस्टर राजश्री, जिनको उन्होंने सती से बचाया था। ठीक है, जिसको किसको हराया था, फिर उन्होंने शशांका को हराया था, शशांका को हरा के उनको बचाया था। ठीक है, दूसरा कौन है, ह्यूएनसांग, जो आए थे 6th सेंचुरी में, किसके, हर्षा के किंगडम में आए थे, चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर। तो उनके इन्फ्लुएंस में आके हर्षा क्या करते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी बुद्धिज्म के कन्वर्ट होने के बाद हर्षा यही नहीं रुकते, बुद्धिज्म के अप्रिसिएशन में, लॉर्ड बुद्धा के अप्रिसिएशन में एक रिचुअल्स रखते हैं अपनी कैपिटल कन्नौज में, 21 डे का एक रिचुअल रखते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इन ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे हर्षा शिफ्ट हो रहे हैं अपना बुद्धिज्म की तरफ। ऑल्सो Harsha was a great admirer of the literature, great admirer or the patronage of art and culture. So he himself has written the 3 books or the play you can say. Which are these? Nagananda, Ratnavali and Priyadarshika. Priyadarshika, Nagananda and Ratnavali were written by whom? Harsha. अगर हम लोग टाइम पीरियड की देखें बात हर्षा के, देखो तो ये हर्षा का पूरा एम्परर है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया था, किसको हरा के, शशांका को हरा के। शशांका आपको बता देते हैं दोबारा, शशांका को हरा के। ठीक है, यहाँ पे कौन थे, चालुक्य थे उसी टाइम पीरियड पे। हर्षा के कंटेम्प्रेरी अगर क्वेश्चन आता है तो हर्षा के कंटेम्प्रेरी कौन थे, चालुक्य थे। और यही चालुक्य लेटर ऑन किसको डिफीट करते हैं, हर्षा को। आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे पुलकेशिन जो सेकंड है वो हर्षा को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं। और इसका मेंशन कहाँ मिलता है, ईहोल इंस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलता है, ईहोल इंस्क्रिप्शन में। हम लोग बात करेंगे अभी आगे। तो ये सिचुएशन 621 बीसी की, सॉरी सीई की है कि कैसे हर्षा, और ये थानेसर क्या है, कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पहले, ट्राइपार्टाइट आपने सुना होगा तो। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ह्यूएनसांग अबाउट हर्षा। हर्षा के बारे में ह्यूएनसांग क्या बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूएनसांग जो है वो नालंदा में स्टडी करते हैं। और नालंदा किसने बनाया था, आपको पता है, गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने। ठीक है, और ये लिखते हैं, ह्यूएनसांग लिखते हैं अपनी बुक में, अकाउंट में लिखते हैं कि वहां पे हर्षा के किंगडम में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थे, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे। दूसरा नॉर्मल सी बात बताते हैं कि हाईवे जो है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं थे, रॉबर्स जो है ऑफनली अटैक कर देते थे ट्रेवलर्स को, क्योंकि ये काम जो है किसके साथ हुआ था, ह्यूएनसांग को भी लोगों ने लूटा था, इसलिए उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वो अकाउंट में लिख रहे होते हैं। दूसरा ये लिखते हैं महामोक्षा परिषद के बारे में कि एवरी 5 ईयर में प्रयागराज, जो मॉडर्न डे इलाहाबाद है, वहां पे क्या होता था, ऑर्गेनाइज होता था क्या, महामोक्षा परिषद। किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, एवरी 5 ईयर कौन करवाता था, किंग हर्षा। ठीक
ठीक है। अब थोड़ा सा हर्षा के बारे में और देख लेते हैं। उनके कोर्ट पोइट थे, फेमस कोर्ट पोइट थे बाणभट्टा। क्या नाम था? बाणभट्टा। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, एक का नाम था हर्षचरित्र मतलब बायोग्राफी ऑफ हर्षा, दूसरा था कादम्बरी। कौन सी थी? कादम्बरी। वहां पे इन्होंने हर्षा के किंगडम के बारे में और ये बोल सकते हो कि हर्षा को क्या क्या प्रेज किया था उसमें, ठीक है। हर कोर्ट पोइट का यही काम होता था, राजा को प्रेज करना। उसी टाइम पीरियड पे आपको पता है ह्यूनसांग एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो आए थे, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सी यू की, ठीक है। तो इतनी सारी बातें देख ली हमने, सारे एस्पेक्ट देख लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे हर्षा के, कि हर्षा वहां से वो कौन कौन आए थे वगैरह। लेकिन अब ये हर्षा का जो एम्परर है वो डिक्लाइन कैसे होता है, या किंगडम ये पूरी तरीके से खत्म कैसे होता है, तो आपको समझना होगा कि हर्षा को जो हराने वाले किंग थे उनका नाम था पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से। कौन सी? चालुक्य डायनेस्टी से, जो कंटेम्प्रेरी थे किसके? हर्षा के। और इस तरीके से हर्षा इनसे पहली बार हार के क्या हो जाते हैं? फर्स्ट नॉर्थ इंडियन बन जाते हैं, डिफीटेड बाय इंडियन किंग। फर्स्ट नॉर्थ इंडियन है जो किससे डिफीटेड किया गया था? साउथ इंडिया के किंग से। पुलकेशन सेकंड कहां पे था? साउथ इंडिया में। अब दूसरी बात क्या आती है, हर्षा के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। क्या? उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इसकी वजह से इनका क्या हो जाता है? साम्राज्य एक तरीके से, या किंगडम जो है एक तरीके से इस टाइम पीरियड पे आके खत्म होने लग जाता है। इस तरीके से डिमाइस ऑफ किंग हर्षवर्धन इन 647 एडी। कब खत्म होता है? 647 एडी में। मार्क द एंड ऑफ द माइटी वर्धना डायनेस्टी, ठीक है। इस तरीके से वर्धना डायनेस्टी खत्म हो जाती है 647 एडी में। कौन हराता है? पुलकेशन सेकंड। इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर कौन थे? फायान एंड ह्यूएनसांग, ठीक है। और कोर्ट पोइट कौन थे? बाणभट्टा। कौन थे? बाणभट्टा। क्या लिखा था उन्होंने? हर्षचरित्र लिखा था और कादम्बरी लिखा था। हर्षा खुद ने कोई प्ले लिखे क्या? हाँ, 3 प्ले लिखे थे ना। कौन कौन से थे? नागनंदा, रत्नावली एंड वन मोर वॉज देयर। विच वन? प्रियादर्शिका। उनके सिस्टर का नाम क्या था? राजश्री। उसके लिए ही उन्होंने क्या किया था? वॉर किया था, ठीक है। तो इतना देख लिया हम लोग ये हर्षा के बारे में। इससे रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग रुकते हैं अभी यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।